हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th से, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब हम एक ऐसी ब्रांच पढ़ेंगे फिजिक्स की जिसमें वी विल स्टडी अबाउट द लाइट एंड फिनोमेनाज रिलेटेड टू लाइट। और इस ब्रांच का जो नाम होता है फिजिक्स में, इस ब्रांच को बोलते हैं ऑप्टिक्स। मतलब सिंपली जो ऑप्टिक्स नाम की जो ब्रांच है या जो आपकी जो यूनिट होगी, इस यूनिट में हम लोग डील करेंगे ओनली अबाउट लाइट। पे लाइट होती है, कैसा उसका पाथ होता है, क्या लाइट होती है, कौन कौन से फिनोमेनाज होते हैं जो संबंधित हैं, किससे रिलेटेड हैं, किससे, लाइट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि बहुत से बच्चों को इस चीज़ का पता होगा कि लाइट क्या होती है। लाइट प्रकाश होता है। कई बार कन्फ्यूजन से हम इलेक्ट्रिसिटी वाली भी लाइट ले लेते हैं, वो अलग चीज़ है। वो इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइट है, प्रकाश है। तो वो जो लाइट है, लाइट का मतलब है एनर्जी, और एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। सपोज करें आप किसी रूम के अंदर खड़े हैं, वहाँ लाइट है, आप लोग रूम में देख रहे हो कि वहाँ पर एक टेबल है, चेयर है, बुक्स हैं। लेकिन क्या उस रूम की सारी लाइट को यदि बाहर निकाल दिया जाए तो क्या आप लोग वहाँ कुछ देख पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। यदि उसके अंदर आप दोबारा से लाइट को एंटर करने देते हैं रूम में, तो आप लोग वहाँ रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हो। दिस मीन्स दैट लाइट अनेबल्स अस टू सी, कि जो प्रकाश जो है वो हमें देखने योग्य बनाता है। हम उस प्रकाश के कारण किन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं। दैट्स द रीजन वी कांट सी एट नाइट। तो आपको क्यों देख सकते हैं? प्रकाश नहीं है। आपने बल्ब को ऑन किया, वी आर नाउ एबल टू सी, क्योंकि प्रकाश आ गया चारों तरफ, आप लोग वस्तुओं को देख पाओगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, ये हमें पता चल चुका है कि एनर्जी की फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप। तो ये दूसरी बात आती है कि इसका पाथ कैसा है। ठीक है, लाइट आती है, जाती है, कहीं जाएगी, कहीं आएगी, तो हम उसका पाथ भी पता होना चाहिए ना। वो सर्कल में आती है, वो किस प्रकार से घूमती हुई आती है, किसी कर्ड पाथ के अलग आती है? नहीं जी। जब आप लोग किसी एक टॉर्च को लीजिए कभी रात को, और टॉर्च को बिल्कुल ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ करके देखेंगे, तो आपको क्लियर एक बीम सी निकल के दिखाई देगी उस पर। जो वो जो पाथ होगा, जो लाइट की जो बीम निकलती है, उसमें देखोगे आपकी लाइट का जो पाथ है ना, पाथ उसका जो रास्ता है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन है। तो वो पाथ जो होता है लाइट का, वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ये मूव करती है। और ये जो पाथ है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें आप लोग जाने की, आने की डायरेक्शन और बता देते हो। जैसे मैंने दिखा दी स्ट्रेट लाइन, और उसके साथ एक एरो लगा दिया। एरो शो करता है डायरेक्शन को, कि लाइट रे जो है वो किधर जाती, किधर नहीं। इस स्ट्रेट लाइन पाथ को विद एन एरो इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। एरो ही तो शो करेगा ना डायरेक्शन किधर। यदि मैं ऐसा खींच देता हूं तो हम कंफ्यूज्ड हैं, आप भी कंफ्यूज्ड, मैं भी कंफ्यूज्ड। हालांकि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने बनाया तो मैं तो बताऊंगा ना। तो ये कंफ्यूज है कि जी जा रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। यदि मैं ऐसा लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप बता सकते हो द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो आप लोग इसमें बता सकते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन की बात थी कि स्ट्रेट लाइन इसका पाथ होता है एंड इट इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। कई बार देखो क्या होता है कि आप लोग जब जनरली देखोगे किसी भी चीज से, तो एक रे ऑफ लाइट को स्प्लिट अप करना, सिर्फ सिंगल रे ऑफ लाइट को स्प्लिट अप करना, कहने का मतलब अलग से एक आइसोलेटेड रे ऑफ लाइट को देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जितनी भी चीजें लेके चलेंगे वो एक बीम के ऊपर लेके चलते हैं। बीम, बीम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बीम रे है, आप उसी तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन ये क्लस्टर, बंडल है, बंच है, बंडल है, लाइट बंडल ऑफ लाइट रेज। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सी रेज है, मान लो ये देखिए, ये सारी क्या करती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही होती है, कम हो रही होती है, और फाइनली दे आर ट्राइंग टू मीट एट ए पॉइंट। इस प्रकार की ये मतलब कन्वर्ज करती हैं, इसलिए इनको कन्वर्जेंट बोलते हैं। यदि डायरेक्शन आप लोग सिर्फ इसी चीज के ऊपर डायरेक्शन आपने दिखा दिया, देखिए ये क्या करती हैं, ये डाइवर्ज करती हैं, ये डाइवर्जेंट बोल दिया आपने इसको। और तीसरा है कि ना तो कम होती ना ज्यादा होती, तो वो पैरेलल रहती हैं, इसको बोला पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ,
तो कोई खास बातें थी नहीं, कभी आप सोचें कि बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हमने बता दी हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन थी ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट के बारे में, कि वो कैसे ट्रेवल करती है। टॉपिक के ऊपर हम जो आपके सिलेबस के अनुसार, हाँ ऑप्टिक्स कोई छोटी ब्रांच नहीं है, लेकिन जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है उसमें ज़्यादा बड़े कंसेप्ट्स भी नहीं आते हैं, और हम लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो ज़्यादा डीप जाने से। तो अभी देखिए हम सिर्फ क्लास 10th के हिसाब से ही इस यूनिट को लेके चलेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला फिनोमेना आपके सिलेबस का आता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो आप जब भी वस्तुओं को देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं आपने टेबल को देखा, टेबल की तो अपनी खुद की लाइट होती नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिखाई देती है। सन की तो बात अलग है, हम कह सकते हैं कि सन तो एमिट करता है लाइट को, टेबल है, चेयर है, पेन है, ठीक है, इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये दिखती हैं। दिख क्यों रही है? मतलब इनसे लाइट हमारी आईज के अंदर जाती है और ये आप लोगों को दिख पा रही है। अब इनके पास लाइट नहीं थी तो इनसे लाइट हमारे पास आई कैसे? प्रश्न ये भी अच्छा है। वो जो आती है ना लाइट, वो कैसे आती है? वो आती है थ्रू द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो कह रहा है कि कैसे होता है? मान लो कोई भी ओपेक जो ऑब्जेक्ट था, आपने अभी जिक्र किया, पेन था, टेबल थी, चेयर थी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। मैं सिंपली इसको क्या बोलता हूँ? रिफ्लेक्टर बोल देता हूँ। मान लो यहां कोई भी लाइट का सोर्स रखा है, ठीक है, सोर्स है लाइट जो एमिट करता है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, स्ट्रेट लाइन क्या लग जाएगी? भावनाएं समझना आप लोग, डायग्राम मत देखना कि सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इंटेंशंस जरूर ध्यान रखें। तो ये कह रहा है ये रे ऑफ लाइट आई, स्ट्रेट आई, फ्रॉम द सोर्स आई, इस रे ऑफ लाइट को नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे का। ये बोला गया इंसिडेंट रे। और ये जो जिस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्टर के ऊपर गिरी ना, ये पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य नहीं है, ये है परपेंडिकुलर, जो कितने डिग्री पे डलेगा? 90 डिग्री पे। किस पे डालना? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। मैथमेटिक्स में अच्छे तरीके से आपने समझा होगा कि आप कैसे नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब देखिए नॉर्मल दो तरीके से ड्रा कर सकता हूं मैं। एक तो मैं नॉर्मल, देखिए ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये मैं मार्कर को यहां टिकाता हूं, तो देखिए ये ओ पॉइंट के ऊपर ही है, पॉइंट ओ आपका यही है, ये ओ पॉइंट के ऊपर है, लेकिन जो बाहर की तरफ आता है 3D में। दोनों ही परपेंडिकुलर आप देख सकते हो पॉइंट पे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमें कौन सा लेना है? हमें कौन सा लेना है, रखना कौन सा है हमें? तो इसके लिए आपको वो रखना है जो इंसिडेंट रे के प्लेन में हो। नॉर्मल कौन सा लेंगे? नॉर्मल जो लेंगे, किधर लेना है आपको? इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे। सर हम नहीं समझे। इंसिडेंट रे देखिए किस पे है? बोर्ड के प्लेन में है। प्लेन का मतलब एक रेक्टेंगल, वो कौन सी रेक्टेंगल के ऊपर इंसिडेंट रे है? बोर्ड है ना आपके पास, जो आपको स्क्रीन दिख रही है। और ये यदि मैं लेता हूं तो ये किधर आता है? फिर ये तो बोर्ड से बाहर आ रहा है, बोर्ड के अंदर थोड़ी है। आप लोग यदि इसके ऊपर दिखाई देखते हो बोर्ड के ऊपर बिल्कुल तरीके से, तो आपको ये डॉट दिखेगा, ठीक है ना। ये तो आपका जो था ये प्लेन से, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो होना चाहिए बोर्ड में। तो आप लोगों को कौन सा लेना है? जो प्लेन के अंदर हो। ये आपने लिया नॉर्मल। समझ गए? अच्छी बात थी, कभी इसको बेकार मत समझना। तो ये आ गया नॉर्मल, ठीक है। अब क्या कहता है, जब ये टकराएगी और टकराने के बाद जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम, मान लो ये एयर में है तो एयर में वापस चले जाएगी। यहाँ मान लो आपने वाटर में थी, ये वाटर में, मतलब बाउंस बैक करके उसी मीडियम में चली जाती है। नियम हम पढ़ेंगे, अभी के लिए क्या क्या थे। बेसिकली बात अभी ये है कि रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करती है एंड रिटर्न्स टू द बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, डेफिनेशन यदि आपको चाहिए कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी,
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपली क्या है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक, वापस से उसी मीडियम में जाना, मतलब बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स टू ए सरफेस। जब क्या कहता है कि प्रकाश की किरण किसी सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद वो जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है, वापस चली जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो अब ये कहता है कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, मतलब जब वो बाउंस बैक करेगी तो कौन कौन से नियमों का, भाई कोई तरीका भी तो होगा, कुछ लॉज भी, कुछ नियम होंगे, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा रैंडम कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे थोड़ी जा सकती है रैंडमली। तो कुछ लॉज होंगी, कुछ नियमों का ओबे करेगी। और देखो नेचुरल जितने भी फिनोमेना होते हैं दे आर ऑल आर बेस्ड ऑन द लॉज। और उसी लॉज की एक हम ये कह सकते हैं कि जो अरेंज्ड जो स्टडी है दैट इज फिजिक्स। हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल लॉज ही पढ़ते हैं, उनको एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूटी के साथ और सीरियल से आप लोग उनको पढ़ते हैं, दैट इज फिजिक्स। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए मैंने बताया ये इंसिडेंट रे थी, ये चीज थी नॉर्मल था आपका जो आपने ड्रा किया। जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की कौन सी थी कि नॉर्मल किस में ड्रा होगा? नॉर्मल उसी प्लेन में ड्रा करना है जिस प्लेन में आपका जो इंसिडेंट रे थी वो लाई करती है, उसी प्लेन में आपको नॉर्मल है। तो ये जो टकराने के बाद जो रे ऑफ लाइट चली गई ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से निकल कर जो जा रही है, ये है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन हो चुका इसका, ये यहाँ टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक आगे थोड़ी गई। ये आपका मीडियम फर्स्ट है, ये आपका मीडियम सेकंड है। तो देखिए दूसरे मीडियम में थोड़ी जा पाई वो, उसने क्या किया, बाउंस बैक हुई, बाउंस बैक होके वापस सेम मीडियम में वो जंप कर गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे थी। अब देखिए एक छोटी सी बात, ये जो एंगल है सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है एंगल बनता किस किस के बीच में है। क्या है ये जो एंगल बना, ये एंगल बनता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। क्यों जी? बिल्कुल ठीक है ना। और ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है वो जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं आई से दिखाता हूं। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहां ये जो एंगल बनता है सेम किसके बीच में है? ये है बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आई और आर। तो सबसे पहला नियम ये है कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट मतलब मेरा ये है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में मान लो 10 डिग्री का एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी ना वो नॉर्मल के साथ 10 डिग्री एंगल बनाकर ही जाएगी। ये 20 डिग्री एंगल पे यदि इंसिडेंट होती, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल यदि 20 डिग्री होता, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी कितना होता? 20 डिग्री होता। ये कभी वोलेट हो ही नहीं सकता ये रूल जो है, मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है ना। दूसरी जो लॉ थी वो यही है। अब देखो दो चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन ये दोनों किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन के अंदर। बताया था ना, इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल किस में होगा? प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहां इंसिडेंट रे के प्लेन में है आपका जो नॉर्मल था वो। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अब देखिए ये दोनों बोर्ड के ऊपर है, तो ऐसे थोड़ी आ सकती है ये। मान लो आप देखा तो ये आ रही है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे आ ही नहीं सकती,
आप भले ही डायरेक्शन दिखा देंगे लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं आ सकती, क्योंकि नॉर्मल का और इंसिडेंट रे का जो प्लेन है वो बोर्ड है और ये कहाँ आ रही है, बोर्ड से बाहर, इसलिए ये ऐसे गई है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी कौन से प्लेन में है, जिस प्लेन के अंदर इंसिडेंट रे और नॉर्मल थे। तो यहां से आपका क्या बनता है, आगे जो आपकी ला बनती है वो ला आपकी बनती है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो आपकी जो ला बनती है वो ला क्या बनती है, यहाँ से आपकी जो ला बनती है वो बनती है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane, सेम प्लेन। ये किसके अंदर लाई करती है, ये एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगी। आपके दो नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। और इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आई विल वेट फॉर योर कमेंट। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हमें बताना है आपको कि व्हाट इज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, व्हाट इज पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट perpendicularly on a surface। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, देख लेना। आई विल वेट फॉर कमेंट योर आंसर। चलिए, ये था रिफ्लेक्शन के बारे में। आंसर आप उस क्वेश्चन का देंगे, यदि आप नहीं देंगे तो हमें देना ही है। अच्छा, तो अब देखिए, ये हालांकि ज़्यादा सिलेबस की बातें तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं, जो क्योंकि हम आज हमारा टॉपिक सिर्फ रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन को जनरली दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया, एक रेगुलर डिफ्यूज्ड, रेगुलर और डिफ्यूज्ड, या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आप लोग बोल सकते हो। रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, तो देखिए रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, सॉरी, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसका दूसरा नाम होता है स्पेकुलर, स्पेकुलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन, सबसे पहली टाइप ये है। तो मैं इस रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि रेगुलर और स्पेकुलर जो रिफ्लेक्शन होता है ये स्मूथ सरफेसेस के ऊपर होता है। ये रिफ्लेक्शन किस पे होता है, ऑन द स्मूथ सरफेसेस, जो सरफेसेस आपकी स्मूथ होती हैं उनके ऊपर। ठीक है, दिस अकर्स ऑन किस पे आता है, स्मूथ सरफेसेस। क्या है, देखिए मान लो देयर इज ए सरफेस, स्मूथ है, आपको कोई इरेगुलरिटीज नहीं दिखती, बिल्कुल प्लेन और अच्छी सरफेस आपको दिख रही है। मान लेते हैं ये रे ऑफ लाइट थी, इंसिडेंट थी, ये भी रे ऑफ लाइट थी, इंसिडेंट थी, और ये भी रे ऑफ लाइट थी, इंसिडेंट थी। तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे निकल जाए, पैरेलल, ये देखिए। तो इस प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, या फिर उसको स्पेकुलर। मैं साथ साथ डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा दोनों को। दूसरा जो रिफ्लेक्शन है दैट इज इरेगुलर, और उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये कैसी सरफेसेस पे, बिल्कुल अपोजिट चीज आ गई, ये रफ सरफेसेस पे होना, कैसी सरफेसेस पे होगा, रफ सरफेसेस पे। तो सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs on smooth surfaces while diffused or irregular reflection occurs on rough surfaces। इसमें क्या बताया गया, आपने डेफिनेशन में आपने बताया कि जैसे मान लिया कि कुछ पैरेलल रेज थी, वो इंसिडेंट होती हैं ऑन ए सरफेस, और वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल निकल जाती हैं, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्पेकुलर। और ये रफ सरफेसेस पे है, देखिए मैंने एक सरफेस दिखाई आपको जो इरेगुलर है, देखिए। अब इस पे कहता है ये रेज ऑफ लाइट इस पे आती है, तीनों पैरेलल है, लेकिन नहीं जी रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं जाएगी, ये कहीं जाती है, ये कहीं जाती है। ये रिफ्लेक्शन कैसा है, इरेगुलर है, बस खत्म हुई बात, इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए एक चीज है कि जी कहाँ एग्जांपल नहीं पता हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, रेगुलर रिफ्लेक्शन का या स्पेकुलर का। देखिए आप एक प्लेन मिरर की तरफ देखते हो और आई थिंक यू यूज द मिरर डेली फॉर ड्रेसिंग के लिए आप लोग रोज उसको यूज करते हो। तो आप वो कैसा है मिरर जो आप लोग देखते हो, वो क्या है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। तो उस पे आइडियली तो नहीं, लेकिन नियर अबाउट हम उसके रिफ्लेक्शन को क्या कह सकते हैं, वो कैसा है, स्पेकुलर है। आप लोग इमेज देख पाते हो। देखना आप जितना किसी सरफेस को स्मूथ करते जाएंगे, सनमाइका वगैरह जैसे ये बोर्ड के ऊपर भी जो सनमाइका लगी हुई है ये काफी स्मूथ है एज कंपेयर टू द वॉल। जो आप एक दीवार देखते हो और ये देखते हो तो कौन सी रफ है, आप बोलोगे जो वॉल है वो रफ सरफेस है और ये उसके कंपैरिजन में काफी ठीक है, मतलब स्मूथ है। तो ये स्मूथ है तो आप इसके अंदर हल्की फुल्की कम इंटेंसिटी की इमेजेस देख सकते हो थोड़ी बहुत, और शायद दिख भी रही होगी आपको इसीलिए अच्छा एग्जाम्पल बन गया ये। तो वाल के ऊपर यदि आप लोग देखोगे, दीवार की तरफ देखते हो कैसी है, उसमें इरेगुलरिटीज हमें दूर से दिखाई देती हैं। उन वो इरेगुलरिटीज हैं उनके कारण उनके ऊपर कैसा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो चलिए एक बात बताइए मुझे, क्या वाल पे आप लोग अपना चेहरा देख पाते हो? नहीं। आप एक मिरर में अपना चेहरा देख पाते हो? बिल्कुल। मिरर पे रिफ्लेक्शन कौन सा, स्मूथ सरफेस है, स्पेकुलर है, रेगुलर है। वाल पे रिफ्लेक्शन कैसा, इरेगुलर है, वो थोड़ी रफ थी, इरेगुलरिटीज थी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। आप लोग अपनी इमेज नहीं देख पाते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि यदि रफ सरफेसेस की वे देखोगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं करती वो। जैसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ठीक है, यदि आपने मिरर को यहाँ रखा और जी देखा, हमने किताब पढ़ते हैं तो अपनी फेस को नहीं दिखाई देता उसके ऊपर, वही बात है, रफ सरफेसेस थी, वहाँ पर रिफ्लेक्शन डिफ्यूज होता है, दैट्स वाई। अच्छा एक चीज है कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है, दूसरा क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ, ठीक है, आपसे करता हूँ। अब थोड़ा वीडियो को पॉज करें उसके बाद और उसके बारे में आंसर सोचें। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ हमने अभी एक नियम पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ तो क्लियर सी बात है जी, देखिए ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। मैं थोड़ा ये कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका, इसलिए कलर को यूज कर लेता हूँ। तो देखिए ये क्या है, नॉर्मल था, ये क्या है, नॉर्मल था, ये क्या था, नॉर्मल था। आपने कहा कि ये एंगल 10 डिग्री है, मान लेते हैं जस्ट, तो ये भी 10 डिग्री आ गया। ये देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने ना, ये और ये एंगल, भाई ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग बने क्योंकि ये पैरेलल थे, ये तीनों पैरेलल थी। तो ये एंगल दी थी 10 पे गिरी, तो ये भी पैरेलल थी 10 पे गिरी, ये भी पैरेलल थी 10 पे गिरी, तो यहाँ भी एंगल 10 डिग्री, यहाँ भी एंगल 10 डिग्री, तीनों क्या चलेगी, पैरेलल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो थी दैट इज ओबेड, ये क्या हुई, ओबे हुई। लेकिन क्या इस केस में देखते हो, इन दिस केस, तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हुई? अब कर दो पोज, ओबेड और नोट, ठीक है ना। ये चीज आप लोग पोज करके एक बार 2 मिनट के लिए कर दें, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कर दोगे और करके देखेंगे। तो क्या यहां पर वोलेट हुई, तो इसका आंसर है नो, नेवर, कभी भी ये चीज वोलेट नहीं हुई। तो सर फिर ये पैरेलल क्यों नहीं हुई? तो देखिए एक बार, ये इरेगुलरिटीज थी, ये ट्रांसवर्स है, यहां नॉर्मल ऐसे होगा या नहीं होगा? तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल बराबर होंगे? ये एंगल्स, क्या ये एंगल आई जो है और ये एंगल बराबर है? नहीं है ना। तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के बराबर कैसे होंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे तो ये पैरेलल जाएंगी। अब ये रफनेस के कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए यहाँ स्मूथ थी तो सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहे, सेम रहे। या रफ थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके डिफरेंट थे, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबके डिफरेंट थे और वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। क्लियर? तो ये था जस्ट इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो, आपको क्लियरली ये हाँ क्वेश्चन भी ये पुट अप किया जा सकता है आपसे, जैसे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के वगैरह की, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। तो
ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत छोटी सी बात थी और ये जनरल सी बातें थी ऑप्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, प्लेन मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में एंड सो ऑन। जैसे जैसे वीडियो में बनाते जाएंगे वैसे वैसे आगे आगे कंसेप्शन लेते जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी कंसेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और याद रखें जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि यदि परपेंडिकुलरली नॉर्मली इंसिडेंट होती है कोई भी रे ऑफ लाइट तो कितना जो उसका पाथ है कैसा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यूज भी आप उसमें बता सकते हैं हमें। मैं वेट करूंगा फॉर योर कमेंट। ओके, थैंक यू।